हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल और आज हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज के बारे में जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन की क्यूरियोसिटी एकदम से बढ़ गई है और बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं कि क्या मेरी एक्टिविटीज एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या मेरा बिजनेस करवा सकता है रजिस्ट्रेशन। इन्हीं सब क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो स्पेसिफिकली मेंशन है एक्ट में कि वो रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं और कौन नहीं। तो आइए चलते हैं एक्ट की तरफ। सेक्शन 7(1) ऑफ द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट कैटेगराइज करता है उन एंटरप्राइजेस को जो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कौन कौन से एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उनकी लिमिट्स क्या है, वो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उन एक्टिविटीज को जो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर उन एक्टिविटीज को जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। तो सेक्शन 7(1) बोलता है जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में, जो एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनके जो पर्टिकुलर गुड्स मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में, वो ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके अलावा जो एंटरप्राइजेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज ही रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट शेड्यूल की तरफ। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 बोलता है कि कौन कौन से हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं। अगर आप इनके अंडर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो हेडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ 1, 2, 3 जो ये हैं, ये हेडिंग्स है। ए जो है वो सब हेडिंग्स है एंड देन उसके अंदर भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मेंशन है। फर्स्ट है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, जैसे कि फेरस एंड नॉन फेरस इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो आयरन एंड स्टील, एलॉयज, स्पेशल स्टील्स, आयरन स्टील और ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं, ये सब अपने आप को रजिस्टर करवा सकती हैं। सेकेंड है फ्यूल्स, अगर आप किसी भी फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो, कोल, लिग्नाइट, कोक, मिनरल ऑयल, फ्यूल गैसेज में इन्वॉल्व हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। थर्ड है बॉयलर्स एंड स्टीम जनरेटिंग प्लांट्स। फोर्थ है प्राइम मूवर्स, स्टीम इंजन एंड टर्बाइन्स, इंटरनल कंबस्टन इंजन है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर आप किसी भी तरीके के मैन्युफैक्चर करते हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल काम होते हैं हम सबके बारे में यहाँ इंक्लूडेड है। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीफोन सेट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, कोई भी कनेक्टर्स, वायर्स, इन सबको इंक्लूड करते हो। ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में मैन्युफैक्चर करते हो, किसी भी मैन्युफैक्चर करते हो फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, तो आप रजिस्टर करवा सकते हो। 8th है इंडस्ट्रियल मशीनरी, कितनी भी काइंड ऑफ मशीनरीज होती हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरीज होती हैं, अगर आप इनमें से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप रजिस्टर करवा सकते हो। और उसकी भी बहुत सारे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स हैं। जैसे इंडस्ट्रियल मशीनरी में फर्स्ट है मेजर आइटम्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, कुछ इंडस्ट्रीज में काम होते हैं। नेक्स्ट है जनरल आइटम्स, जैसे कि इवेपोरेटर्स हो गए जो हर तरीके की इंडस्ट्री में काम आते हैं। पावर पंप्स हो गए, एयर एंड गैस कंप्रेशर्स होते हैं, वो एसी में भी लगता है, फ्रिज में भी लगता है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज कवर हो गई उसमें। अदर आइटम्स ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी, ये इसका थर्ड सब हेडिंग हुई। अगर आप इनमें से कुछ भी बनाते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट 9th है मशीन टूल्स, इन कुछ भी मशीन टूल्स बनाते हो अगर आप तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एग्रीकल्चर मशीनरी है 10th, देन अर्थ मूविंग मशीनरी, मिसलेनियस मैकेनिकल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है अगर आपका, जैसे स्टील फर्नीचर हुआ, कटलरी हुआ, इस तरीके के काम भी अगर आप करते हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। स्मॉल टूल्स, हैंड टूल्स, रेजर ब्लेड्स तक अगर आप ये छोटी छोटी चीजें बनाते हैं तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कमर्शियल ऑफिस एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट, अगर आप वैक्यूम क्लीनर, स्विंग मीटिंग मशीन्स, यूनिक्लिन लैंटर्न्स, कैलकुलेटिंग मशीन, टाइपराइटर्स, अगर आप ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह भी बनाते हो या फिर कोई भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट बनाते हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे वाटर मीटर, स्टीम मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हुए, वेइंग मशीन्स हुए। अगर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स भी अगर आप कुछ बनाते हो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, मैथमेटिकल सर्विंग एंड ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट्स। फर्टिलाइजर्स, 18th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फर्टिलाइजर्स बनाते हो, इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे मिक्स्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है, तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट है केमिकल्स अदर देन फर्टिलाइजर्स, अगर आप कुछ केमिकल्स यूज करते हो और केमिकल्स बनाते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट है फोटोग्राफी, रॉ फिल्म एंड पेपर, अगर आप इनमें से भी कोई काम करते हो तो भी करवा सकते हैं। डायस्टर्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो हमें पता ही है सारे मेडिकल कंपनीज जो भी बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो सभी रजिस्टर करवा सकती हैं। टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी आपका काम है, वूल है, अगर आप थ्रेड बनाते हो, कुछ भी बनाते हो तो भी आप करवा सकते हो, या फिर आप उनके प्रोडक्ट्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो बनाते हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट है पेपर एंड पल्प इंक्लूडिंग पेपर प्रोडक्ट्स, न्यूज प्रिंट, पेपर बोर्ड, स्ट्रॉ बोर्ड,
कैलिब्रेटेड पेपर, क्राफ्ट पेपर, पेपर बैग्स, इनफैक्ट ये सारे काम भी अगर आप करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। शुगर फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज जिसमें अल्कोहल भी इंक्लूडेड है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, अगर आप मिल्क फूड्स, फ्लावर या और भी कोई प्रोसेस फूड बनाते हो तो भी, फूड से रिलेटेड कुछ भी है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल एंड वनस्पति, सोप, कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, रबर गुड्स, टायर्स एंड ट्यूब्स इंक्लूड हैं, जैसे कि फुटवियर में जहां जहां रबर यूज होता है वो, अगर आप रबर बनाते हो, रबर से रिलेटेड कुछ भी बनाते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट है लेदर, लेदर गुड्स एंड पिकल्स, ग्लू एंड जेलेटिन, सभी कोई काम करते हो वो वाले रजिस्ट्रेशन, अगर आप वो उसके भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट है क्लास, जिसमें आता है ऑप्टिकल ग्लास, लैबोरेटरी वेयर, जितने भी केमिकल्स की जो ट्यूब्स होती हैं वो सब चीजें, वो अगर आप वो भी कोई काम करते हैं तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सेरामिक से रिलेटेड अगर आप कुछ बनाते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट्स, अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं, जिप्सम बोर्ड्स होते हैं जैसे, वो सब करते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। टिम्बर प्रोडक्ट सब इंक्लूडेड हो गए हैं, तो जितना भी फर्नीचर वुड का काम होता है वो सब भी आप अगर आप करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। डिफेंस इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है मिसलेनियस इंडस्ट्री, जिसमें बाकी सब बचे हुए आ गए, सिगरेट्स, ऑयल स्टॉक, प्रिंटिंग, लिथो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, फास्टनर्स, एक्सेट्रा। ये सब तो एक्टिविटीज हैं जो अगर आप इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हो या इन गुड्स से रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा दो एक्सप्लेनेशंस और दी गई हैं जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि आप इनके अलावा अगर आप इनसे रिलेटेड कोई एसेसरीज और पार्ट्स बनाते हो या फिर कोई ऐसी चीजें बनाते हो जो इन गुड्स को बनाने में हेल्प करती है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ये तो सब चीजें हुई जिनके जो एक्टिविटी मेंशन है जिनको हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए चलते हैं उन चीजों पे जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। उसके लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम है, हमारा एमएसएमई एक्ट में ही है ये, और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एनआईसी कोड्स। इनफैक्ट एनआईसी कोड्स ही मेंशन्ड है कि आप इनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि कैटेगरी बता दी है उन्होंने कि किस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। तो मैंने उस मेमोरेंडम का एक्सट्रैक्ट दिखाया है आपको, आइए देखते हैं उसको, जहां स्पेसिफिकली लिखा है कि ये सब एक्टिविटीज सेक्शन 7 में नहीं आती है। सेक्शन 7 आपको याद होगा 7(1) जो हमने बात की थी कि अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो फर्स्ट शेड्यूल के अंडर तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और इसने इस मेमोरेंडम ने उसको सेक्शन 7 से ही एक्सक्लूड कर दिया है। तो आइए देखते हैं वो एनआईसी कोड या एक्टिविटी जो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग अगर आप करते हो, लेकिन इसमें याद होगा फर्टिलाइजर उन्होंने इंक्लूड करवाया था, राइट? फर्टिलाइजर आप करवा सकते हो, या फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग नहीं करा सकते हो। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर नहीं इंक्लूड है। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, अगर आप होलसेल और जैसे कि होलसेल एंड ट्रेडिंग, जैसे हमने पहले भी बात की है कि ट्रेडिंग वाले नहीं करा सकते हैं, तो इट इज अ नेचर ऑफ ट्रेडिंग ओनली, राइट? नेक्स्ट है होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, पहले उसने होलसेल एंड रिटेल ऑफ मोटर व्हीकल कहा, उसके अलावा उसने नेक्स्ट 46 में बोल दिया। 47 बोलता है रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स, अगर आप रिटेल भी करते हो तो मोटर व्हीकल्स को अलावा है, चाहे वो मोटर व्हीकल्स है, सब कुछ एक्सक्लूड हो गया ट्रेडिंग में, यहाँ पे ट्रेडिंग सबको एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयज फॉर डोमेस्टिक पर्सन, मतलब अगर हम कोई एम्प्लॉयज रखते हैं डोमेस्टिक काम के लिए, मेड्स होते हैं, कुक्स होते हैं, इन सबको भी अगर आप इनकी भी सर्विसेज देते हो तो भी आप नहीं करवा सकते हो। अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी प्राइवेट हाउस होल्ड फॉर ऑन यूज, अगर आप कुछ बनाते हो अपने खुद के हाउस होल्ड के लिए तो भी नहीं बनाते हो। कुछ लोग घर में कुछ बनाते हैं, खाने पीने का बनाते हैं या फिर पैकेट्स बनाते हैं, तो अगर आप खुद के घर के हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए है तो आप उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। एक्टिविटीज और एक्सटेरियर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज वाले भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे टेबल है, टेबल 2, जो कहता है कि जो आप एनआईसी 2 डिजिट एक्टिविटी में 01 जो कि बोलता है क्रॉप, एनिमल प्रोडक्शन, हंटिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज को तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो उसमें से, लेकिन ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज एक्सेप्शन के तौर पे दे दी है कि आप इनके लिए करा सकते हो। एनआईसी कोड नीचे दिए हुए 01462399293, ये इन सब के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो इसको एक्सक्लूड कर दिया है 01 से, और बोला है कि 01 को तो आप नहीं करा सकते हो सेक्शन 7 के अंडर, बट इनको करा सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ एग, ऑपरेशन ऑफ पोल्ट्री हैचरीज, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, raising of silk worms, production of silkworm cocoons, operation of agriculture irrigation equipment, support activities for animal production, preparation of crops of primary markets, cotton ginning, cleaning and baling, preparation of tobacco leaves, other post harvest crop activity. Post harvest crop activities मतलब हार्वेस्ट करने के बाद कर सकते हो, कल्टीवेट कर रहे थे तब नहीं होगा।
सीड प्रोसेसिंग फॉर प्रोपगेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब चीजों में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, इनको एक्सक्लूड कर दिया है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया वो कौन सी एक्टिविटीज है जिनको हम करवा सकते हैं रजिस्टर या नहीं करवा सकते हैं। अगर आपको वैसे मैं क्रक्स बताऊं इस सब डिस्कशन का, तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है इसमें सब इंक्लूड हो गए। किसी भी तरह की इंडस्ट्री होगी, आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो, उसके टूल्स मैन्युफैक्चर करते हो या उसके कुछ पार्ट्स बनाते हो, तब आप सब रजिस्टर करवा सकते हो। किसी भी तरह की सर्विस होगी तो आप रजिस्टर करवा सकते हो। ट्रेडिंग आप बिल्कुल नहीं करा सकते हो, हर तरीके से मना कर दिया उन्होंने, होलसेल हो चाहे रिटेल हो, आप ट्रेडिंग नहीं करा सकते हो। इसके अलावा क्रॉपिंग, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह इन सबको भी आप रजिस्टर नहीं करा सकते हो। तो ये था आज का डिस्कशन हमारा, कौन कौन सी एक्टिविटीज एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए एमएसएमई एक्ट के अंदर। और जानने के लिए इसके बारे में आप अपन कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं और भी वीडियोस डालती रहूंगी इसके बारे में। आप किसी भी चीज का लिंक मत तोड़िए, कंटिन्यू नोटिफाई होते रहिए और जानते रहिए एमएसएमई के बारे में और ऐसे ही बहुत सारे अदर टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू।